भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का उद्घाटन कार्यक्रम था। उस उद्घाटन कार्यक्रम में आप देखेंगे कि हमारे साथ एक भाईजान है, उन्होंने इतनी सुंदर कविता बनाया है। उस रचना की उनके मुंह से मैं आपकी जुबानी सुनाता हूँ। आप है ना लगा। मेरा नाम अब्दुल जाबिर है। मैं मौलाना आज़ाद वार्ड में रहता हूँ, बल्लारपुर में। मेरे को भाऊ के तरफ से मेरे को कुछ ऐसा लगा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ ये कविता। साथियों, चलो रे चलो साथी एक साथ आएंगे, सुधीर भाऊ को चुन के लाएंगे। चलो रे चलो साथी, ओ ये गरीबों के सुधीर भाऊ, ये मजदूरों के सुधीर भाऊ, ये सुखियों के सुधीर भाऊ, ये दुखियों के सुधीर भाऊ, हम सारे मिलकर अब लाएंगे सुधीर भाऊ। चलो रे चलो साथी एक साथ आएंगे, सुधीर भाऊ को चुन के लाएंगे। चलो रे चलो साथी, हम कष्ट ना उठाते तो खेती नहीं बनती, हम धान ना उगाते तो पोती नहीं भरती, हम बोझ ना उठाते ये कांग्रेस वाले सेठ नहीं बनते, हम भूखे प्यासे क्यों है वो खा के मस्त क्यों है, अरे अपना पेट खाली है उनके रोज दिवाली है। चलो रे चलो साथी एक साथ आएंगे, सुधीर भाऊ को चुन के लाएंगे। चलो रे चलो साथी, फैक्ट्री में कष्ट अपना वो फैक्ट्री के मालिक, बंगले में कष्ट अपना वो बंगले के मालिक, बर्बाद हम हुए हैं वो आबादी के मालिक, हम जिंदगी जलाई पर उनको रोशनाई, सूरज को जगाने वाले सुधीर भाऊ वो हम ही अंधेरे में क्यों। चलो रे चलो साथी एक साथ आएंगे, सुधीर भाऊ को चुन के लाएंगे। चलो रे चलो साथी, लहू जिगर से अपना फूल को चलाना होगा, लहू जिगर से अपना फूल को चलाना होगा, अरे जालिमों के फंदों से अपने महाराष्ट्र को बचाना है। चलो रे चलो साथी एक साथ आएंगे, सुधीर भाऊ को चुन के लाएंगे। चलो रे चलो साथी। साथियों, कांग्रेस की सरकार के यहाँ पर 50 साल से छोटा सा 1-2 मिनट में होता तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर 40 साल सत्ता पे बराबर नारा लगा है समाजवाद का, गरीबों को लूटा है सरासर, एशियाड ने रुपया गवाया और जनता पे टैक्स चढ़ाया, IMF का कर्ज उठाया, हर चीजों पे दाम बढ़ाया, पंजे के निशान पे इसने गधे को भी चुन के लाया। सुतली का मीठा फल तो उनके चमचों ने ही खाया, फैमिली प्लानिंग नसबिंदे में जवानों को तो आलू खिलाया, बड़ी अमीरी बड़ी गरीबी, टाटा बिरला खूब कमाया, शैतानों को मिले आजादी हमें क्या बर्बाद रे भाई। साथियों, अभी लोग बोलने के मेरे पास बोलिए। 40 को लखनऊ के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सम्मेलन में एक भाषण दिए थे, जो ये बोलते हैं कि सब एक रहेंगे तो ही हम लोग जीत पाएंगे, ऐसा होगा, जाति का समीकरण लगाते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए इनके प्रति क्या भाव है। उस समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बताए थे कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, वो बड़ा संगठन है, अनुसूचित जाति के लोग अगर उसमें जाएंगे तो अपना सम्मान अपना स्वाभिमान उनका खत्म हो जाएगा। जब मैं ये किताब पढ़ा, मैं पूरी किताब पढ़ा, मुझे समझ में आया कि और आने वाले समय में कांग्रेस अगर खत्म भी होती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात 1948 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी और लगभग 2024 के लोकसभा के इलेक्शन से पहले लगभग कांग्रेस विलुप्त की कगार पे आ गई थी, पर इनके गुमराह करने और भ्रामक तिलिस्म बनाने के चक्कर में लोग बहकावे में आ गए। ये बात भी जनता समझ चुकी है कि आज अगर हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो जिस रोड पर हम कदम रखते हैं वो आदरणीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार की देन से बनी वाली रोड है, और हम जब जिस बस स्टैंड पे आते हैं तो इतना भव्य, जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे अच्छा बस स्टैंड है, आदरणीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार की देन है। हम वहां जाते हैं, दवा खाने में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो पहले का हॉस्पिटल कैसा था और अब का कैसा हॉस्पिटल है, जरा ये भी देख लो।
किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होती है। अब पहले तो पर्ची के भी पैसे लगते थे, अब तो वो भी नहीं लगते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है लोगों का। अगर ज्यादा परेशानी में कोई व्यक्ति फंसता है, अगर ब्लड की कमी होती है, कुछ होती है, तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, ये सच्चाई बात बता रहा हूं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नगर सेवक जो वार्ड में रहकर कार्य करता है, किसी भी एक साधारण नागरिक को अगर छोटी सी भी तकलीफ होती है ना, तो जब भाजपा के कार्यकर्ता के पास जाता है ना, तो पूरी जी जान से उसकी मेहनत करता है और उसके काम को करके देने वाला भाजपा का कार्यकर्ता होता है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप कांग्रेस में 6 महीने रहकर देख लो, और 6 महीने में किसी कांग्रेसी को बोल दो कि भैया मेरा ये काम है, जरा करके दिखा दे, तो अगर कर दिए तो तब बोलना मैंने कैंसर पीड़ित को लेकर के यहाँ के वरिष्ठों के पास में घूमा, आदरणीय सांसद जी के दरबार में लेके गया, तब भी उसका कुछ नहीं हुआ। बोले वहां से जब डॉक्टर लेटर लिख के भेजेंगे तब तुम्हारा यहाँ से काम होगा। अरे तुम नेता लोगों के लिए कोई रास्ते नहीं रहते, कोई फॉर्म नहीं होता है, लेकिन एक साधारण से जनमानस के लिए अगर कोई विपत्ति में फंसा रहता है तो आप लोग उनको इधर उधर घुमाने के चक्कर में आदमी उम्मीद छोड़ देता है कि चलो जाने तो इनसे अगर मैं दोबारा ना ही मिलूं तो मेरा अच्छा है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे आदरणीय राकेश भैया सोमानी जी बैठे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में जब था तो वहां पर बूथ लेवल एजेंट था, मेरे साथ में और कई साथी जो बूथ लेवल एजेंट थे। उनमें से एक भाई को कैंसर हो गया तो वो बूथ लेवल एजेंट था। गांधी चौक में भाषण दिया गया था कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा बूथ लेवल एजेंट, मेरा मत मोजनी प्रतिनिधि, मेरा कार्यकर्ता जब भी मुझे आवाज लगाएगा तो मैं आधी रात को भी उसके लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। तो जब एक बूथ लेवल एजेंट का भाई कैंसर पीड़ित था, मैं उसके भाई को अपनी स्कूटी में लेकर के वहां गया, 2 नहीं 3 दिन गया कंटिन्यू, पर उसका समाधान नहीं हो पाया, मेरे से नहीं हो पाया। मैं आदरणीय हरीश भैया को भी फोन लगा के बोला, आदरणीय हरीश भैया बोले आप ऑफिस में आओ, लेकिन संजोग से उसके जो चाचा जी है आदरणीय हमारे ये राकेश भैया सोमानी जी है, उनके पास में वो गए और उन्होंने आदरणीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार से बात की और उसका कैंसर पीड़ित जो व्यक्ति था उसका उपचार सही समय पे हो गया और वो भी जी रहा है अच्छी खासी। लेकिन ये चीजें होती है, लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं और बोलते हैं रोजगार नहीं है, ऐसा है वैसा है, भ्रामक जो तिलिस्म बना के रखे हैं ना, इसको समझने की जरूरत है। ये कुछ नहीं है और हमको डरने की जरूरत नहीं है। आदरणीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार ने छाती ठोक करके काम किए पूरे बल्लारपुर विधानसभा में। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई घाट, जो छठ घाट है ना, जब हम वहां पर हमारे कुछ क्या बोलते हैं उत्तर भारतीय जो लोग छठ का महापर्व मनाते हैं, तो आज है ना आप वहां पर है ना कम से कम 10 साल पहले जाकर देखो एक बार कि वो रास्ते पे जाते थे ना तो साधारण आदमी जा नहीं सकता था, कब सांप काट ले कोई भरोसा नहीं रहता था। लेकिन इतना अच्छा सुंदर घाट बना हुआ वहां पर है, लोग आज अपनी अपनी जगह की बुकिंग करके आ गए हैं। अगर भरोसा नहीं होगा तो कांग्रेसियों को भी देख लेना, हम भी वहीं पर जाके दिखेंगे फ्लैश मारने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ किए नहीं है। ये सच्चाई बात बता रहा हूं मैं। बस इतनी है कि हम लोग आदरणीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी ने जो काम किए हैं, अगर हम उन काम को लेकर वहां जाएंगे, हम निराश होकर नहीं आने वाले हैं। बस इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ, भारत माता की जय। सबसे पहले भैया धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिए। परम वंदनीय भारत माता, सम्मानित मंच, वैसे तो यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित है अपने अपने मनोगत में जो बोले हैं अच्छा ही बोले हैं, लेकिन मैं कुछ अलग बात बताने जा रहा हूं जो बहुत आप लोगों को पसंद आएगी। यहाँ के कांग्रेस वाले मालूम क्या बोलते हैं कि हमने पिछले 25-30 साल से आमदार नहीं देखा है। तो भाई उसके पीछे का कुछ कारण होगा। आप लोग जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करते हैं, लोगों की सेवा नहीं करते हैं। जीतने के बाद आप लोग अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं और बैठ करके वहां शाही जिंदगी जीते हैं। जब आपके पास कोई एप्लीकेशन, कोई याचक याचिका लेकर जाता है तो उस पर कोई कभी सुनवाई नहीं होती है,
कारण यही है कि आप लोग कभी आमदार नहीं चुनकर ला सके हैं और ना ही कभी आने वाले समय में लाने वाले हैं। ये जो भ्रम फैलाते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है, अभी ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी। मैं किताब नहीं लाया, मैं तो भूल गया हूँ। वो भाई कांग्रेस के लोगों को किताब दिखाने की बहुत आदत है, जहां पर भी जाते, सभा में जाते तो वहां किताब दिखाते और एक ही डायलॉग मारते कि हमारा मंच। हम लोग आज यहाँ फिर 6 महीने बाद क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्यों इकट्ठे हुए भाई? 6 महीने पहले हमने एक नुकसान झेला है, क्या उसी की पुनरावृत्ति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? नहीं, उसका हिसाब लेना है। एक एक वोट का हिसाब हमको लेना है। सम्माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी के साथ हम सबको पूरे डट के खड़े रहना है। और इस विधानसभा में जो लोकसभा में हम लोगों ने, हम किसी को युवा नेता, ये नेता, वो नेता, हमको उसको मतलब नहीं है। हमारा नेता हमारा नेता है। सुधीर भाऊ से बड़ा हमारे लिए कोई नेता नहीं है। भाऊ म्हणजे आम्हाला सर्व काही। विकास का दूसरा नाम सुधीर भाऊ। अरे आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये लाइट जल रही है, रास्ते चल रहे हैं, आज हर वार्ड में रास्ते बने हुए हैं। आज कोई भी हमारा खुद का, मेरा खुद का मेहमान भी अगर 5 साल पहले आता था, उसको आज मैं दिखाऊं तो खुद बोलता है इतना बदल गया मेरा खुद का वार्ड, इतना बदल गया पंडित दीनदयाल वार्ड। तो ये सब देन किसकी है? सुधीर भाऊ की। तो अब सवाल जाओ कुछ नहीं है, पूरी ताकत से लग जाओ। 1 गुना 50 करना अपने को। आज जितने बैठे हैं, मैं अकेला, मेरा काम है कि 50 वोट निकालना है और सुधीर बाबू को देना है। सुधीर भाऊ यानी विकास। सुधीर भाऊ म्हणजे विकास। आज हमारी बहन ने अभी घोषणा की कि कोई युवा नेता कोई तो पार्टी का आया है। अरे होंगे ना, अरे हमारे पास सैकड़ों युवा नेता है, यहाँ लाइन से बैठे हैं, यहाँ 20-50 है, यहाँ सामने है। कोई कमी नहीं अपने पास युवा नेताओं की, लगे उतने युवा नेता है। लेकिन भाऊ म्हणजे भाऊ, वे आने वाली 20 तारीख को अपने को पूरी ताकत से 1 गुना 50 के अनुपात में काम करना है। हमने भी, मैं शिवसेना का उप जिला प्रमुख और आदरणीय चंदन भैया जी के आशीर्वाद से मैं समन्वयक भी हूँ विधानसभा का। हमने हमारे पूरे टीम को ये उस हिसाब से तैयार किया हुआ है कि जिसके पास 1 वोट है उसका काम है कि 50 वोट की तैयारी करना है। जो लोकसभा में हम चुके हैं, लोकसभा में गफलत में चुके हैं, कुछ तो गर्मी थी और कुछ तो हमारे अंदर गर्मी थी। भाऊ तो आ ही रहा चुन के, क्या जरूरत है जाने की, हो ही जाएगा ना, सब बढ़िया है। भाऊ तो आने वाला ही है। क्या हुआ आखिरी में? अपनी विकेट गिर गई और ऐसी विकेट गिरी, बहुत तकलीफ हुई। तो अब ये अपने को वापस करना है, सामने वाले को वो तैयारी से वापस करना है। जब तक सामने वाले की अपन जमानतें जब्त करेंगे तब तक अपने को चैन से बैठना नहीं है। 20 तारीख तक यह तय कर रहा है। सम्मानीय सुधीर भाऊ, इसने किसका काम नहीं किया? भैया ने। उनके दर पे जाने वाला हर आदमी, हर काम भैया ने पूरा किया हुआ है। और आज जो बल्लारपुर नहीं, पोम्बुरना, मूल, दुर्गापुर, ऊर्जानगर, चंद्रपुर, आज थोड़ा आगे बढ़ जाओ, वर्धा चले जाओ, यवतमाल चले जाओ, गढ़चिल चले जाओ जी, वहां के रास्तों के हाल देखो। आज जो प्रचार भी कर रहे होंगे विरोधी पक्ष के लोग, आज एक ही दिन में वो बल्लारसा से पून से मोमुरा से वापस दुर्गापुर आ रहे होंगे। कौन से रास्तों पे? ये वही रास्ते हैं जो आज से 10 साल 15 साल पहले सवेरे से शाम हो जाती थी। आज ये सुधीर भाऊ की देन है कि एक ही दिन में आप
पूरे विधानसभा का 4 चक्कर लगा सकते हो। ये भाव की देन है, ये भाव के रस्तों की देन है। ज्यादा बोलना सूचित नहीं होगा, आगे समय आएगा ही बोला जाएगा। लेकिन कुल मिला के एक ध्यान रखिए, घर में सोना नहीं है। और एक नारा तो याद रखिए जो हमारे योगी जी ने दिया है, बटोगे तो, इसलिए बटना नहीं है, मिलजुल के रहना है। भाई मेरी नहीं जमती इससे, कौन है ये? अभी नहीं जमती, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं जमती, इसको मैं 20 तारीख के बाद देख लूंगा। लेकिन 20 तारीख तक हमको कहाँ रहना है? कमल पे रहना है, थाम रहना है, सुधीर भाव के लिए रहना है, सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी के लिए रहना है, आदरणीय मोदी जी के लिए रहना है, आदरणीय अमित शाह जी के लिए रहना है। तो कुल मिला के बटोगे तो बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल धूम मचा दो, रंग जमा दो, सुधीर भाव यानी बस विकास विकास विकास। धन्यवाद। सुधीर भाव को प्रचंड बहुमत से जिताना है और ये प्रचंड बहुमत उनको लाने के लिए सिर्फ लाड़की बहन योजना या क्या बोलते हैं विकास पुरुष के तौर पे उन्होंने जो अनेक कार्य किए हैं, इसके साथ साथ हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित हुआ अभी कि जो युवा नेता आ रहा है कांग्रेस का, उसको जिताना चाहिए, वो युवा है। दोस्तों, रात को 3 साढ़े 3 बजे तक जनता के लिए काम करने वाला जो नेता है, उसके आगे जो युवा नेता है 10 किलोमीटर पदयात्रा करके बता दे, उसको मैं खुद उसकी गुलामी करूंगा। अरे क्या बात करता है, कौन सा युवा है? 60 साल का युवा बोलते हैं? ये युवा है क्या? वो कौन सा वो है पप्पू जो है, उसको युवा है? ये युवा है? अरे युवा वो होता है जो संघर्ष करता है, जो काम करता है, लोगों की सेवा करता है, वो युवा होता है। आज युवा तो हमारे चंदन भैया देख लीजिए। अरे हम लोग नहीं उठते, वो उठ के हमको फोन करते हैं, हम झूठ बोलते हैं कभी कभी। भैया हाँ मैं तो नहा धो के तैयार हो गया हूं। अरे यार हम इनसे सीखे, वो युवा है? अरे कुछ चीज की एक मर्यादा होती है। झूठ बोलने की जो ताकत है ना, ये अब छोड़ो। ये झूठ बोलने की जो परंपरा है अब खत्म करो और जाओ अपने अपने घर में अपनी दारू की दुकानें चलाओ, नौटंकी मत करो। भारतीय जनता पार्टी में एक एक नग है जो तुमको गिन गिन के अभी 20 तारीख को बदला देगा। मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को आप सब मिल करके भाऊ के लिए इतना मतदान कराइए कि सुधीर भाऊ जब विधानसभा में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत और सत्कार हो। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कहाँ बल्लर से? बल्लर से। तो आप लोग कैसा लग रहा है इस पार्टी में अभी काम करके? कैसा लग रहा है इस पार्टी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कब से जुड़े आप पार्टी में? 15 साल से। हाँ, 15 साल से। आप 1500 रुपए मिल रहे इसलिए पार्टी में है कि पार्टी की कार्यशैली देख के पार्टी में? 1500 रुपए अभी मिल रहे हैं। अच्छा। पार्टी से पहले से जुड़ के हैं। अच्छा, यानी 1500 की वजह से पार्टी की कार्यशैली देख के। कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है? आपने क्या अनुभव किया इतने दिन से आप रह रहे हैं? अब जो पार्टी से जुड़ के ना, वो पार्टी से हम यानी हक से जाते कि हमारा काम यहाँ से होता। अच्छा। लेकिन वहाँ नहीं जा सकते, जहाँ पे हम काम कर ही नहीं सकते। क्या लगता पार्टी में? पार्टी में दम है तभी तो हम यहाँ हैं। बीजेपी में आपके सभी जो है काम होंगे ऐसा लगता है आपको? हाँ पक्का। क्या लगता है सुधीर भाव का माहौल क्या बोल रहा है? कर नहीं सकती, बीजेपी में काम हो सकता है। हाँ, ये आपका एक बात बताइए, आप कौन से वार्ड में रहते हैं? हम गणपति वार्ड में रहते हैं। गणपति वार्ड में माहौल क्या है बीजेपी सुधीर भाव? अच्छा है, सुधीर भाव का माहौल। सभी वोट मिलेंगे? मिले। ठीक। और वार्ड में कुछ समस्या है? कहीं नहीं। हमारे सुधीर भाव ही कर रहे। ठीक, आप बताइए कौन से वार्ड से? गोकुल नगर वार्ड। गोकुल नगर वार्ड में कैसा माहौल है? गोकुल नगर वार्ड में बहुत अच्छा माहौल है और सब सुधीर भाव के साथ है। आप कब से जुड़े हैं?
15-20 साल हो गए हम। 20 साल से आप जुड़े पार्टी में? वैसे देखा जाए तो बचपन से ही, क्योंकि हमारे मम्मी पापा को हम देखते थे वो बीजेपी के साथ जुड़े, तो हमको भी ऐसा लगता था कि हमने भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा काम है भाऊ का, इसलिए हम भी जुड़े हुए भाऊ से। कैसा लग रहा है इस पार्टी में अभी? ये पार्टी में आने के बाद इतना अच्छा लग रहा, मतलब इतना अच्छा कभी नहीं लगा। ऐसा लगता कि हमारी भी एक पहचान हो रही है भाऊ की वजह से। क्या वाकई में इस पार्टी में महिलाओं का सम्मान है? बहुत ही अच्छी तरह से है। सम्मान है, और जो भैया बोलते हैं वो करते हैं। और हम लोग को बहुत दिन से जुड़े हैं, 15-20 साल से जुड़े हैं, और भाव को बहुत अच्छा लगता है, जो बोलते हैं वो करते हैं, और माहौल बहुत अच्छा है भैया का, और आएंगे जरूर। अभी एक इस लोकसभा विधानसभा में एक महिला उम्मीदवार भी आपको पता है, क्या लगता है आप सुधीर भाऊ के साथ देंगे कि महिला का? नहीं, हम तो सुधीर भाऊ का ही साथ देंगे। कोई भी आ जाने के साथ सुधीर भाऊ का कभी नहीं छोड़ने लगे, क्योंकि उनके जैसा नाम नेता कोई था ना है, और ना कभी भविष्य में हो सकता है। आप इधर आइए। आप कब से? सोशल मीडियाची होती चेतनगड। हाँ ठीक है, इधर आइए। आप कब से जुड़े हैं? पार्टी में जुड़े हैं कि कैसा है? पार्टी में तो नहीं जुड़ा हूँ मैं, अभी ऐसे अपने काम धंधे से रहता हूँ मैं। हाँ हाँ। तो भाऊ की कार्यशैली आपको कैसी लगी? कार्यशैली तो अपने को पहले से पसंद है अपने को। हाँ हाँ। इसलिए अपन ने अपने को थोड़ी सी लगी अपने दिल में, इसलिए अपन ने एक कविता बोल दी है। ये जो कविता है आपने खुद बनाया कि कैसा? हाँ, अपन ने खुद बनाई। खुद बनाया? खुद बनाया। तो अभी की आपण कमी पडलो का, तो निश्चितपणे आम्ही सुद्धा सांगितलं की काँग्रेसने भ्रामक प्रचार निर्माण केला, काँग्रेसने एक खोटा नेरेटिव्ह निर्माण केला की काय, तर संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने के बाद आरक्षण समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त करने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल पैदा कर देंगे। ये सारा नेरेटिव्ह, ये सारी भ्रामक कथा है, ये सारी झूठी कथा है, वो बार बार कहते गए, ते वारंवार लोकांना आकांतपणे सांगत होते, ओरडून सांगत होते, पण आपला भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता कुठेतरी शांत बसलेला होता। त्याला असं वाटायचं की हे खोटं बोलताय, लोकांना माहिती आहे सुधीर भाऊच्या विकासाच्या आधारावर आपण लोकसभा सुद्धा निवडून येऊ, पण आपण तिथे कुठेतरी आपली दिशाभूल झाल्यासारखी झालं, आणि त्यांचा खोटा प्रचार लोकांच्या मनात घर करून गेला, मतदारांच्या मनात घर करून गेला। मतदारांना वाटायला लागलं की काँग्रेसी कार्यकर्ता जे बोलताय ते खरं बोलताय। आज बल्लारपुर विधानसभा के महायुति के अधिकृत उम्मीदवार विकास पुरुष श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी के प्रचार सभा हेतु या प्रचार कार्यालय का आज विधिवत इनॉग्रेशन किया गया है। जैसा अभी प्रशांत भाव ने कहा है, सुधीर भाऊ बोले तो विकास। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम जब यहाँ से कोई प्रतिनिधि चुन के भेज रहे हैं तो हम एक आमदार चुनकर नहीं भेज रहे हैं, हम हमारे क्षेत्र से एक मंत्री को चुनकर भेज रहे हैं, और हमें अगर विकास चाहिए तो मंत्री चाहिए। सुधीर भाऊ का एक्सपीरियंस है, विजन है, लोगों के लिए काम करने की क्षमता है, विकास कार्य के साथ साथ जनमानस के हित के लिए, चाहे वह रुग्ण हो कोई भी हो, उनके लिए एक दिलो भाव से काम करने की उनकी एक इच्छा शक्ति है। मैं और बढ़ चढ़ कर कहना चाहूंगा, हो सकता है हम मंत्री नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री ही चुनकर भेज रहे हैं, तो हमें पूरी शक्ति के साथ सुधीर भाऊ को इस बार बड़ी लीड के साथ बल्लारपुर विधानसभा से भेजना है। इसमें आप सभी की मेहनत, आप सभी का प्यार सुधीर भाऊ को चाहिए, और मुझे आशा है कि हम सब पूरी ताकत के साथ सुधीर भाऊ का काम करेंगे। पिछली बार कांग्रेस ने एक झूठे नैरेटिव को सेट कर सुधीर भाऊ या भारतीय जनता पक्ष के विरुद्ध एक माहौल खड़ा किया था, पर जनता समझ चुकी है कि पूरे झूठे जो उन्होंने आश्वासन दिए थे वो पूरे झूठे साबित हुए हैं। सुधीर भाऊ के सिवा इस क्षेत्र को पर्याय नहीं है, और इस बार लाड़की बहन की धूम मची है। बहनों के प्रति सोचने वाली एकमेव पार्टी है जो महायुति में तीनों शामिल है। महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है। हम सब सिर्फ महिला लाड़की बहन योजना की बात करते हैं। मैं आप उपस्थित महिला और बहनों से कहना चाहूंगा कि बच्चियों की शिक्षा भी इस सरकार ने मुफ्त में की है, अनेक उपक्रम किए हैं। निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारत की 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। हमारी शिक्षा के लिए अनेक काम हो रहे हैं, और इस क्षेत्र में विकास के बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। आप जब घर से निकलते हो आपको जितने विकास कार्य इस क्षेत्र में दिखेंगे पूरे के पूरे सुधीर भाऊ द्वारा किया गया है,
और जब हम जनता के बीच जाते तो कहते हैं दूसरा नेता बताइए जिसने विकास किया हो। हम अपेक्षा सुधीर भाव से करते हैं क्योंकि विकास कार्य भी सुधीर भाव करते हैं। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर से कहूंगा पूरे शक्ति के साथ हमें सुधीर भाव को चुनकर देना है और एक साथ मेरे साथ आप बोलेंगे भारत माता की वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, जय। येणाऱ्या 20 तारखेला आपल्याला एकच उमेदवार माहित आहे आणि ते म्हणजे आदरणीय डॉक्टर सुधीर भाऊ मुनगंटीवार। जी चूक लोकसभेत जनतेने केली, आज त्या जनतेने पश्चाताप होत आहे की ती आम्ही चूक केली होती, की कुठेतरी आम्हाला भ्रम पडला होता, की कुठेतरी काँग्रेसकडून खोट्या प्रचाराचं वातावरण निर्माण केलं गेलेलं होतं। पण आज सर्व जनतेला होऊन चुकलेलं आहे की काँग्रेस पार्टी ही घराणेशाहीची पार्टी आहे, ही जातीवादक पार्टी आहे। या जातीवादी पार्टीने सत्तेला सामोरं आणलेली आहे। उदाहरणार्थ वडोदरा विधानसभेचं पाहायला गेले तर त्यांना घरातच त्यांच्या वादावाद सुरू आहे आणि याचं प्रचंड सर्वांना माहीत झालेलं आहे की काँग्रेस पार्टी ही कशी आहे। ही संविधानाला धोका निर्माण करणारं हे काँग्रेस भारतीय जनता पार्टी बद्दल बोललं जाते, पण तिकडे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अमेरिकेत जाऊन संविधानावर प्रश्न उपस्थित करतात। म्हणजे यांच्यात किती खोटी नीती आहे हे आपल्याला समजून आलेलं आहे। म्हणून बंधू आणि भगिनींनो, तुम्हाला एवढं सांगितले की ज्या ज्या विकास कामाने भाऊची प्रचिती झालेली आहे, जे विकास काम भाऊने केलेले आहे, हे इतिहासात नव्हे तर सर्वजण या विकास कामाचे साक्षी आहे। व ही आपल्या बल्लारपूर वासियांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे की भाऊंच्या प्रचार कार्याची सुरुवात बल्लारपूर पासून झालेली आहे। पहिलं प्रचार कार्य जिथून सुरुवात झालेली आहे आणि भाऊंचं नाव घेतलं म्हणजे आपोआपच विकास हा शब्द मागे लागत असतो। तर आपण सर्वांनी एकत्र येऊन भाऊंना प्रचंड बहुमताने विजय करायचा आहे। एवढेच बोलतो, व इथेच थांबतो। जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्रवादी। सुधीर भाऊंनी 1995 पासून काय केलं आहे तर या सत्तेच्या माध्यमातून जे 1995 पासून आजपर्यंत 6 सुधीर भाऊ निवडून आलेले आहे, तर या सत्तेच्या माध्यमातून सुधीर भाऊंनी जनजनची सेवा केलेली आहे। या सत्तेला साधन बनवलेलं आहे। आणि आपण एक छोटूच उदाहरण देतोय मी की आपला एक फॅमिली डॉक्टर असतो। आपल्या घरी कोणाला काही किरकोळ काही बिमारी वगैरे ताप वगैरे आला तर आपण ते आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे जात असतो। जर त्या आपल्या फॅमिली डॉक्टरची आपल्याला मेडिसिन लागते आहे म्हणजे त्याच्याने फायदा होते आहे तर आपण डॉक्टर बदलतो का हो? बदलतो का? बदलायचं काही कारण नाही। त्याचप्रमाणे आमचा डॉक्टर सुधीर भाऊ सच्चिदानंद मुनगंटीवार याची औषधी आम्हाला चांगल्या प्रकारे लागलेली आहे। यांनी जी विकासाची औषधी दिलेली आहे ते प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक क्षणात प्रत्येक पावलात आपल्याला दिसते आहे। आता काँग्रेसवाले फेक नरेटिव्ह तयार करून राहिले आहे की क्या विकास हुआ, ये विकास से हमारा क्या फायदा। मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, बॉटनिकल गार्डन बनलं। आज हे बॉटनिकल गार्डन बल्लारशाला जे आहे एक आंतरराष्ट्रीय नकाशावर नेणार आहे। लक्षात ठेवा, येणाऱ्या दिवसात बल्लारशा आंतरराष्ट्रीय नकाशावर जाईल। देश विदेशाचे लोक जे आहे बल्लारशाचं हे बॉटनिकल गार्डन पाहायला येईल। तुम्हाला कल्पना असेल की आज ताडोबामध्ये जसे देश विदेशाचे लोक येतात पाहायला की वनमंत्री झाल्यानंतर भाऊनी ताडोबा कुठच्या कुठे नेऊन ठेवलेलं, त्याचप्रमाणे हे जे बॉटनिकल गार्डन आहे हे सुद्धा आंतरराष्ट्रीय नकाशावर जाईल। आणि बघा तुम्ही बल्लारशाचा कसा विकास होईल। त्यानंतर प्रत्येक गोष्टीचा व्यवसाय वाढेल, टुरिस्ट येईल इथे तर व्यवसाय वाढेल। तर हे सगळ्या फेक गोष्टी आहे। त्याप्रमाणे मध्यंतरीने सुधीर भाऊनी ऍडव्हान्टेज चंद्रपूर म्हणून एक कार्यक्रम घेतला आणि त्याच्यामध्ये कितीतरी 1000 करोडचे एमओयू झालेले आहे। त्याच्यानंतर हे आचारसंहिता निवडणुका लागल्या आणि कुठलाही एमओयू झाल्यानंतर ताबडतोब उद्योग सुरू होणार नाही, पण येणाऱ्या काळात तुम्हाला त्याचा जो आहे तुम्हाला इथे रिझल्ट दिसायला लागेल। आणि हे जे रोजगाराचा विषय आहे तोही एक मुद्दा मार्गी लागेल। आज आपल्या इकडे रॉ मटेरियल याचं आपलं लोखंडाचं रॉ मटेरियल तर चालू झालेलं आहे। प्रत्यक्ष किती लोकांना इथे रोजगार मिळून राहिलेला आहे। तर हा एक फेक नरेटिव्ह तयार केला। मित्रांनो, मला तुम्हाला सरते शेवटी एकच सांगायचं आहे की गेल्या लोकसभामध्ये असंख्य सगळ्याच वक्त्यांनी सांगितलं की बा आपण चुकलो, नक्कीच चुकला, पण लोकसभेमध्ये आपण कुठेतरी कमी पडलो। पण त्याचसोबत या लोकांनी एक फेक नरेटिव्ह कामते जनतेमध्ये भ्रामक असा एक विचार टाकला त्यांनी की बा हे संविधान बदलणार, हे करणार, ते करणार, या ज्या गोष्टी झाल्या आणि त्याला उत्तर द्यायला आपण कुठेतरी कमी पडलो। पण आता आपल्याला एकच गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपल्याला प्रत्येकाला सजग राहायचं आहे। हे अशा क्लुप्त्या लढवतील
खोटे नरेटिव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न करतील, पण आपल्याला ताबडतोब त्याचं खंडन करायचं आहे, ताबडतोब त्याचं उत्तर द्यायचं आहे आणि येत्या 20 तारखेला आपल्याला पूर्ण भरजोर मेहनत करायची आहे. सुधीर भाऊ नाही, मी स्वतः लढून राहिलो आहे. हे एकच गोष्ट सगळ्यांना आपल्या डोक्यामध्ये ठेवायची आहे आणि आपल्याला प्रत्येकाला एक एक मतदार काढून मतदान करायला लावायचं आहे. एवढंच बोलून मी माझे शब्द संपवतो आणि जय हिंद, जय भारत. तो तलवार निकाल के साफ सुथ करने की कोशिश करते, जबरदस्ती निकाले तो तलवार निकलते वक्त उंगली में लग गई, उंगली से खून बहने लगा तो बीरबल जी बोले भगवान जो करता वो अच्छा करता। तो अगर बादशाह को बहुत तकलीफ हुई कि मेरे तो उंगली कट गई और ये बोल रहे कि भाई भगवान जो करता अच्छा करता, तो उन्होंने बुलाया अपने सिपाही सालार को, इनको जेल में डालो बोले बीरबल जी को। अब बीरबल जी को जेल में डाल दिए। बाद में एक दिन बादशाह को लगा कि अपन ने शिकार करने जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए नहीं गए, तो उनके साथ जो 2-3 सिपा सालार थे वो जंगल पे गए, तो वो राजा एक तरफ चले गए और सिपा सालार एक तरफ चले गए। तो जब जंगल बियाबान जंगल में गए तो जंगल के अंदर जो आदिवासी समाज था वो उनको राजा को पकड़ लिया, अकबर बादशाह को। अकबर बादशाह को रात भर ले जाके वहां रखे, तो वो आदिवासी को दूसरे दिन देवी की पूजा थी, उनको बलि देना था कि वहां नर बलि देना था। जब राजा को लेके अच्छे से धुलाए उलाए और उनका जब पुरोहित आया देखा, वो बोले ये तो खंडित है, ये अखंड नहीं है। खंडित यानी उनकी उंगली कट गई थी, इसलिए ये खंडित है, ये नहीं चल सकते। राजा को छोड़ दिए। राजा अपने भागते भूगते कैसे भी आए, जब राज में पहुंचे तो उन्होंने बोले बीरबल को बाहर लाओ। बोले बीरबल को बोले भाई देखो, तुमने बोले थे कि भगवान जो करता अच्छा करता, बोले मेरी उंगली कट गई और वो पकड़ लिया, मैं बच गया, मगर मैंने तुमको जो जेल में डाला वो भगवान ने क्या अच्छा किया। वो बोला महाराज अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते, मैं तो आपके साथ में कुछ पकड़ के रहता बोले, और मैं वहां रहता हूँ, मेरी बलि चढ़ जाती बोले। इसलिए भगवान ने जो किया अच्छा किया। सुधीर बाबू हमारे साथ में, हमको पूरी ताकत लगा के इस वक्त कैसा रहा आज का कार्यक्रम? कहाँ आए थे? इधर आए थे? हाँ, ये बीजेपी की मीटिंग में ही आए थे। बहुत अच्छा। लाडली बहने के पैसे मिल रहे क्या? हाँ, मिल रहे हैं। अभी इस महीने तो नहीं मिले हैं। तो क्या लगता है इसका बेनिफिट चुनाव में मिलेगा? मिलना चाहिए वैसे। हाँ? मिलना चाहिए, क्योंकि अभी बाकी तो पार्टियां कोई देती नहीं है। अच्छा, महिलाओं के लिए सिर्फ सुधीर भाव खिलाए हैं ये सब। और क्या बाकी जो है यहाँ के हमारे गांव की महिलाएं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? चुनाव में भाव जीत के आएंगे तो और अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे और देश का विकास होगा। हमारी महिलाओं के लिए और आगे कुछ कार्यक्रम करेंगे। महिलाओं को सम्मान मिलता है, हर चीज आगे जानने के लिए मौका मिलता है। आप एक बात बताइए, आपका अगर मान लीजिए लाडली बहना के अनुसार 1500 आप लोगों को नहीं मिलते थे, तो क्या भी आप बीजेपी को वोट करते थे? पहले से करते आ रहे हैं। अच्छा, 1500 से मतलब नहीं, आपको पार्टी से जुड़े? पहले से जुड़े हैं। ये बंद भी हो जाएगा फिर भी आप पार्टी को करेंगे? फिर भी करेंगे, क्योंकि 2014 से हम लोग जुड़े हैं। कैसा लगता है पार्टी में? अच्छा लगता है? पार्टी में सब कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क अच्छा है? लगता है, तभी तो आते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी में क्या फर्क है? कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी में। बताइए आप लोग सब सब बीजेपी को ही देंगे। आप लोग कहाँ से है? हम लोग बल्ला से। पर 1500 मिल रहे हैं क्या आपको? हाँ, 7,500 मिले। अच्छा, 1500 के लिए जुड़े हैं कि सुधीर बाबू के साथ जुड़े हैं? नहीं, हम शुरू से हम फुल है। सुधीर बाबू के साथ जुड़े। हाँ। 1500 नहीं मिलेंगे फिर भी आप वोट करो? अच्छा, तो कैसा कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में क्या फर्क लग रहा है? ये मतलब कांग्रेस तो अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ। बीजेपी अभी बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया। हाँ। तो अच्छा लग रहा है आपको इस पार्टी में? हम शुरू से है बीजेपी। कहाँ कौन कौन? वाइट घ्यायचा आहे का? हाँ? वाइट घ्यायचा आहे? हाँ, वाइट आहे अच्छा, ठीक, फिर आगे अगले तो आप लोग कहाँ? बल्लर से? हाँ? बल्लर से। तो आप लोग कैसा लग रहा है इस पार्टी में अभी काम करके? कैसा लग रहा है इस पार्टी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कब से जुड़े आप पार्टी में? 15 साल से। हाँ? 15 साल से। आप 1500 रुपये मिल रहे इसलिए पार्टी में है कि पार्टी के
कार्यशैली देख के पार्टी में? 1500 रुपए अभी मिल रहे हैं। अच्छा। पार्टी से पहले से जुड़ के हैं। अच्छा, यानी 1500 की वजह से पार्टी की कार्यशैली देख के। कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है? आपने क्या अनुभव किया इतने दिन से आप रह रहे हैं? हम जो पार्टी से जुड़ के है ना, वो पार्टी से हम यानी हक से जाते कि हमारा काम यहाँ से होता। अच्छा। लेकिन वहाँ नहीं जा सकते, जहाँ पे हम काम कर ही नहीं सकते। क्या लगता पार्टी में? पार्टी में दम है, तभी तो हम यहाँ हैं। बीजेपी में आपके सभी जो है काम होंगे ऐसा लगता है आपको? हाँ, पक्का। क्या लगता है सुधीर भाऊ का माहौल क्या बोल रहा है? कर नहीं सकती, बीजेपी में काम हो सकता है। हाँ, ये आपका एक बात बताइए, आप कौन से वार्ड में रहते हैं? हम गणपति वार्ड में रहते हैं। गणपति वार्ड में माहौल क्या है बीजेपी सुधीर भाऊ? अच्छा है, सुधीर भाऊ का माहौल। सभी वोट मिलेंगे? मिले। ठीक। और वार्ड में कुछ समस्या है? कहीं नहीं। हमारे सुधीर भाऊ ही कर रहे हैं। ठीक, आप बताइए हमारा कौन से गोकुल वार्ड से? नगर वार्ड है। हाँ? गोकुल नगर वार्ड। गोकुल नगर वार्ड में कैसा माहौल है? गोकुल नगर वार्ड में बहुत अच्छा माहौल है और सब सुधीर भाऊ के साथ है। आप कब से जुड़े हैं? 15-20 साल हो गए हम। 20 साल से आप जुड़े पार्टी में? वैसे देखा जाए तो बचपन से ही, क्योंकि हमारे मम्मी पापा को हम देखते थे वो बीजेपी के साथ जुड़े, तो हमको भी ऐसा लगता था कि हमने भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा काम है भाऊ का, इसलिए हम भी जुड़े हुए भाऊ से। कैसा लग रहा है इस पार्टी में अभी? ये पार्टी में आने के बाद इतना अच्छा लग रहा, मतलब इतना अच्छा कभी नहीं लगा। ऐसा लगता कि हमारी भी एक पहचान हो रही है भाऊ की वजह से। हम क्या भी आगे बढ़ रहे हैं। वाकई में इस पार्टी में महिलाओं का सम्मान है? बहुत ही अच्छी तरह से है। सम्मान है और जो भैया बोलते हैं वो करते हैं। और हम लोग को बहुत दिन से जुड़े हैं, 15-20 साल से जुड़े हैं और भाव को बहुत अच्छा लगता है। जो बोलते हैं वो करते हैं और माहौल बहुत अच्छा है भैया का, और आएंगे जरूर। अभी एक इस लोकसभा विधानसभा में एक महिला उम्मीदवार भी आपको पता है? क्या लगता है आप सुधीर भाऊ के साथ देंगे कि महिला का? नहीं, हम तो सुधीर भाऊ का ही साथ देंगे। कोई भी आ जाने के साथ सुधीर भाऊ का कभी सुधीर नहीं भाऊ छोड़ने के। लगे, क्योंकि उनके जैसा नाम नेता कोई था ना है और ना कभी भविष्य में हो सकता है। आप कब से है? मैं भी ना बोलणार आहे, मला नंबर द्या तुमचा। 9822 अभी आप इधर आइए। सुधीर भाऊनी आदरणीय रतनजी टाटा त्यांचे मित्र होते आणि त्यांनी निवेदन केलं आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार इथे टाटा ट्रस्टचं मोठं हॉस्पिटल आकाराला आलेलं आहे. क्या हा विकास कार्य नाही आहे? मला हे सांगायचं आहे की या काँग्रेसच्या नेत्यांना, या काँग्रेसच्या धूर्त नेत्यांना आम्हाला हे सांगावं लागेल की हर तट पर झाग नहीं होता, हर सपना आग नहीं होता, हर तट पर झाग नहीं होता, हर सपना आग नहीं होता, और दुनिया भर पे धूल उड़ाने वालों हर आंचल में दाग नहीं होता, हर आंचल में दाग नहीं होता. अपने गिरेबान में झाग की देखने की आवश्यकता है. मला बोलायचं तर भरपूर आहे, पण अनेक नेते बोलून गेले, अनेकांना आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. मी आपलं भाषण आवडतं घेतो, पण येणाऱ्या काळात, येणाऱ्या 20 तारखेला भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाच्या निशाणीवर आपण बटन दाबून, आपण तर दाबणारच आहोत, पण आपल्या वतीने एक लाख से एक लढाऊ तब गुरु गोविंद सिंग कहलाऊ सारखे योद्धे आपल्याला तयार करायचे आहे. आणि तो योद्धा म्हणून रणांगणात आपण विधानसभेच्या या रणांगणात उतरणार आहोत. हा संकल्प आपण या घेऊ. आदरणीय सुधीर भाऊंच्या नावाने आपण घोषणा करू, सुधीर भाऊ आगे बढ़ो. वंदे वंदे